हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम चल रहे हैं सरंद में। सरंद यानी कि पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर एक विलेज है हिंदूपुर, जहाँ पर आज से शुरू हो रहा है जोड़ मेला। और आज मैं आपको लेकर चलूंगा वहाँ पर उस पिंड में और दिखाऊंगा वहाँ पर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या सभाएं आती हैं। जोड़ मेला क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा मेरे वीडियो में। बने रहो आप मेरे साथ, चलते हैं, आ जाइए। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का मौसम बहुत ही खिला हुआ है, धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है। सो हम निकल पड़े हैं पटियाला की सड़कों पर हिंदूपुर जाने के लिए, जहाँ पर तरह तरह की दूर दूर से सभाएं आ रही हैं। और ये देखिए आप, ये दुखनिवार साहिब गुरुद्वारा है जो कि पटियाला का एक सबसे फेमस और बड़ा गुरुद्वारा साहिब है, जहाँ पर मान्यता है कि इस गुरुद्वारे में आने वाले की सारे दुख जो हैं दूर होते हैं, जैसा कि इसका नाम भी है दुख निवार साहिब गुरुद्वारा। सो आप जब भी पटियाला आते हैं तो दुख निवार साहिब गुरुद्वारे में ज़रूर दर्शन करिए। और अभी आप मेरे साथ चलते रहें। सो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। पंजाब की धरती का मज़ा उठाते हुए हम निकल गए आगे की ओर, जहाँ पर बहुत सारे लंगर रास्ते में हमें मिले और सेवादार अपनी अपनी सेवा में लगे हुए थे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जोड़ मेला क्यों और कब होता है। सो आप बने रहें मेरे साथ, मेरे ब्लॉग पर आ जाइए। हूँ सरहंद के हिंदूपुर में। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये कोठी जो सन 1934 की बनी हुई है, 1934 की, और ये हिंदूपुर में है स्थित, जो मेरे किसी खास की है। मैं आपको दिखाऊंगा उसके अंदर ले जाकर, तो बने रहिए आप मेरे साथ YouTube चैनल पर मेरे ब्लॉग में। मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, अभी इस कोठी के अंदर दिखाऊंगा आपको कितनी अच्छी है ये, कितनी ट्रेडिशनल और पुरानी है ये। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कोठी में एंटर करने के बाद ये पहला रूम है, जिसमें मैंने जब एक अलमीरा को खोला तो वहाँ पर मुझे काफ़ी बुक्स का कलेक्शन मिला, काफ़ी ओल्ड बुक्स थी। और साथ ही मुझे कुछ पुरानी तस्वीरें वहाँ पर मिली जो उनकी थी, जिनके घर में जिनकी कोठी है ये, जो लैंडलॉर्ड थे यहाँ के, और उनका नाम था डॉक्टर प्रीतम सिंह कूनर। आप अभी आगे और चलते हैं, सो आप बने रहे मेरे साथ। अंदर मैं आपको और दिखाता हूँ इस कोठी के बारे में। ये साथ में वॉशरूम था जो नया कि रिनोवेट किया है हम लोगों ने। और इसके बाद ये रूम आया, गेस्ट रूम, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी अलमीराज थी और ऊपर खिड़कियाँ लगी हुई थी, काफ़ी हवादार खिड़कियाँ थी। और फिर उसके बाद हम बाहर की तरफ आते हैं और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये रूम्स हैं, गेस्ट रूम है। और आप एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ आप देखिए, इस पेड़ पे की अच्छी बात ये है कि इस पेड़ में 3 पेड़ एक साथ निकले हुए हैं, जैसे कि पीपल का, नीम का और बरगद का। सो इसे त्रिवेणी कहा जाता है। ये त्रिवेणी का पेड़ है जो आपको बहुत ही रेयर दुनिया में देखने को मिलेगा कि एक ही पेड़ पर 3 पेड़ साथ में निकले। साथ ही मैंने आपको दिखाया ये बेर का पेड़ है। फिर अंदर चलते हैं, ये गेस्ट रूम। यहाँ पर बैठ के हम दोपहर में, जब ठंड होती थी, सो दोपहर में यहाँ धूप सेकते थे, बैठ कर यहाँ सारे सभी खाना खाते हैं। और फिर आगे आ जाइए, आपको अंदर लेकर चलता हूँ इस रूम के। ये वॉशरूम और ये किचन। ये देखिए 1934 अप्रैल में बनी थी ये कोठी। सो इसका सन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, राजेंद्र जी। फिर अंदर आपको लेकर चलता हूँ और ये देखिए पुराने ज़माने की, उस टाइम की काश्तकारी की हुई ये संदूक, ट्रंक रखे हुए हैं, ये चरखा है, और ये कुर्सियाँ, चकिया, और ये देखिए उस टाइम की वॉल पेंटिंग, ये चरखा है। ये पेंटिंग उस टाइम की बनी हुई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर पेंटिंग थी। और फिर मैंने देखा ये अंदर की तरफ एक और रूम बना हुआ था,
जो कि जिसमें सारा स्टोर रूम कह सकते हैं आप, सारा सामान रखा हुआ था उनका, जिनकी है ये कोठी। और फिर और एक और अंदर की तरफ मैंने देखा कि वहाँ पर एक पशुओं के लिए भी कमरा बनाया गया था, जिसमें पशु रखे जाते थे। उस टाइम भी भैंस और गाय रखी जाती थी। सो आप ये देख सकते हैं गाय और भैंसों के लिए तबेला कह सकते हैं आप इसको, वो है। फिर बाहर आते हैं, बाहर की ओर वापस चलते हैं। आ जाइए। एक और चीज़, ये चूल्हा है जहाँ पर उस टाइम पर लोगों के पास जब गैस नहीं हुआ करती थी, लोग इसमें खाना बनाकर खाते थे। और ये ऊपर चिमनी थी जहाँ से धुआं बाहर जाया करता था ताकि घर काला ना हो। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं खिड़कियाँ जो बनी हुई हैं, इनमें दूध या छाछ रखी जाती थी ताकि वो ठंडा सा बना रहे और ख़राब ना हो। फ्रिज का काम करती थी ये खिड़कियाँ। अब चलिए बाहर की तरफ, आपको मैं एक और अद्भुत चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर लगा हुआ पीपल का 100 साल पुराना पेड़, जो कि आपको लेकर दिखाता हूँ। ये देखिए, चलिए, ये लगा हुआ है वो पीपल का पेड़ जो 100 साल पुराना कहा जाता है। 1910 यानी 1910 में ये पेड़ लगाया गया था और आज भी ये पीपल का पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है। फिर हमारे लिए यहाँ की जो केयर टेकर है बल्कि इन्होंने चूल्हे पर साग बनाया और साथ में सरसों का साग है ये, और मक्के की रोटी थी, साथ में रायता और मूली हमें दिया। मैंने भी टेस्ट किया, खाने में इतना लाजवाब स्वादिष्ट है। आप भी जब भी पंजाब आएँ तो सरसों का साग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अमेजिंग है। वाओ, सुपर। दोपहर के लंच के बाद हम निकल पड़े शहीदी जोड़ मेला देखने के लिए फतेहगढ़ साहिब की तरफ। शहीदी जोड़ मेला क्या है मैं आपको बताता हूँ। शहीदी जोड़ मेला सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब, जो कि सरहंद में पड़ता है, पंजाब में हर साल आयोजित किया जाने वाला एक समागम है, जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटों, जिनको सिख इतिहास में छोटे साहिबजादे कहा जाता है, कि शहीदी दिवस की याद में आयोजित किया जाता है। यह समागम हर साल 26 से 28 दिसंबर को किया जाता है। ऐसा मानना है कि श्री गोविंद जी, मानना क्या है मतलब ये सच है कि गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उस समय सरहिंद के गवर्नर वजीर खान, जो कि उस समय गवर्नर हुआ करता था, उसने उन दोनों को कैद कर लिया था और ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने का दबाव डालने लगा। और परंतु उन्होंने, जो साहिबजादे थे दोनों छोटे और बड़े, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज़ होकर उन्हें 26 दिसंबर 1705 को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। इस घटना की याद में अब वहाँ एक गुरुद्वारा बना हुआ है फतेहगढ़ साहिब में, और जिसमें दोनों साहिबजादों की जो है स्मृति है। वहाँ पर जो दीवार में चुनवाए गए थे, जिस दीवार में, वो दीवार भी वहाँ पर है। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो सरसा नदी है, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार से जुदा हो रहे थे, तो जो उनके बड़े 2 बेटे थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में चले गए थे। वहीं दूसरी ओर जो छोटे साहिबजादे और जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी थे, वो अपने माता गुजरी जी के साथ यानी अपनी दादी के साथ रह गए थे। उनके साथ ना कोई सैनिक था और ना ही कोई उम्मीद थी कि वो जिससे अपने परिवार को वापस मिल सके। लेकिन उनका एक गंगू नौकर जो होता है, वो रास्ते में अचानक मिलता है और वो बोलता है कि माता गुजरी से कि आप मेरे यहाँ रुक जाइए चलकर, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं आपके परिवार से आपको मिलवा दूँगा। माता गुजरी और साहिबजादे जो दोनों थे, वो उसके से गंगू के साथ चले जाते हैं, नौकर के साथ। पर गंगू नौकर लालच में आकर जो वज़ीर खान था, उससे सोने की मुद्राएं, मोहरें लेकर दोनों साहिबजादे को पकड़वा देता है। फिर वहाँ से वज़ीर खान उन दोनों साहिबजादे को साथ में लेकर फतेहगढ़ साहिब जो ठंडा बुर्ज बना है, वहाँ पर लाकर खड़ा कर देते हैं रात में बिना कपड़ों के। और दोनों को खड़ा करने के बाद रात में खूब ठंडी हवा चलती है, और सुबह जब उनको वहाँ पर सभा में लाया जाता है वापस, तो उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है। वहाँ पर साहिबजादे जो दोनों थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, जिसके करके उनको दीवारों में जिंदा चुनवाए। और ऐसा भी कहा जाता है कि वज़ीर खान के कहने पर दीवार को कुछ समय के बाद तोड़ा गया, यह देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों के कुछ श्वास अभी बाकी थे, लेकिन मुग़ल मुलाजिमों का कहर अभी भी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को ज़बरदस्ती मौत के गले लगा दिया था। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आपको मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीक एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।